जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको हिंदी कक्षा 10 की प्रमुख रचनाएं से प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, हमारा जो यहाँ से 5 नंबर गद्य और पद से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अपने प्रश्नों को देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, पूस की रात किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, पूस की रात किसकी रचना। ऑप्शन दिए गए श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद, वियोगी हरि और गुलाब राय। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो हो जाएंगे पूस की रात के रचनाकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हमारा दिया गया है, पंचांग दर्शन किसकी रचना है। पंचांग दर्शन किसकी रचना। ऑप्शन दिया गया मथुरानाथ शुक्ल, श्याम सुंदर दास, किशोरीलाल गोस्वामी, इनमें में से कोई नहीं। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा पंचांग दर्शन के रचनाकार जो हो जाएंगे मथुरानाथ शुक्ल जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा जो होगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मथुरानाथ शुक्ल पंचांग दर्शन के रचनाकार होंगे। प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न 3 दिया गया, निम्न में से देवकीनंदन खत्री की रचना कौन सी है। देवकीनंदन खत्री की रचना कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है शकुंतला, चंद्रकांता, नहुस और परीक्षा गुरु। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता जो होंगे देवकीनंदन की रचना हो जाएगी। ठीक है, नहुस जो हो जाएगा हमारा किशोरीलाल गोस्वामी की रचना हो जाएगी। ठीक है, जो परीक्षा गुरु हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास की रचना हो जाएगी। शकुंतला जो है राजा लक्ष्मण सिंह की रचना हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न 4 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न 4 है, कलि कौतुक। कलि कौतुक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिए गए प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, नाभा दास और प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, कलि कौतुक के रचनाकार कौन है। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या, प्रताप नारायण मिश्र जी जो हो जाएंगे कल कौतुक के रचनाकार हो जाएंगे। कल कौतुक, ठीक है, कल कौतुक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य बनेगा। ठीक है, कल कौतुक के रचनाकार जो होंगे हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न 5 दिया गया है, प्रेम तरंग के लेखक हैं। प्रेम तरंग के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया भारतेंद्र हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, किशोरीलाल गोस्वामी और मुंशी प्रेमचंद्र। यह रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे रचनाओं में आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा ही हमारा रचना क्या बनता, मुंशी प्रेमचंद की रचना बनती जो कि प्रेम से शुरू होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे रचनाओं में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना प्रेम तरंग हो जाएगी। और मुंशी प्रेमचंद की भी ऐसी ही रचनाएं बनती हैं जिसमें आपको प्रेम शब्द देखने को मिलेगा। तो आप लोग गलत आंसर मत करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 6 हमारा दिया गया है, साहित्यालोचन। ठीक है, साहित्यालोचन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में दिया गया श्याम सुंदर दास, रामवृक्ष, बेनीपुरी, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साहित्यालोचन के रचनाकार जो हो जाएंगे श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे। ठीक है, हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे। ठीक है, साहित्यालोचन के रचनाकार। प्रश्न 7 हमारा क्या है, दिया गया है, निम्न में से इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। इंदुमती क्या है, एक कहानी विधा की रचना है, प्रथम कहानी है। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी जो है इंदुमती है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गुलाब राय और हरिवंश राय बच्चन। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरीलाल गोस्वामी जो है इंदुमती के रचनाकार हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न 8 दिया गया है, बाबू गुलाब राय की रचना है। बाबू गुलाब राय की कौन सी रचना। ऑप्शन दिया गया मेरी असफलताएं, विनोबा भावे, वियोगी हरि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं जो हो जाएगा बाबू गुलाब राय की रचना हो जाएगी। ऑप्शन ए जो हमारा हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते। प्रश्न नंबर 9 हमारा दिया गया है, क्या है, माटी की मूर्तें। ठीक है, दिया गया है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्ति रेखाचित्र के लेखक हैं। माटी की मूर्ति रेखाचित्र के लेखक कौन हैं। ऑप्शन दिया गया राम प्रसाद निरंजनी, राम वृक्ष, बेनीपुरी, धर्मवीर भारती और महादेवी वर्मा जी। ठीक है, माटी की मूर्ति क्या है, रेखाचित्र विधा की रचना हो जाएगी जिसके लेखक हो जाएंगे हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी आपका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, प्रश्न 10 हमारा क्या है, दिया गया बाण भट्ट की आत्मकथा रचनाकार हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है। ठीक है, जो हमारा दिया गया बाण भट्ट की आत्मकथा या कौन सी विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न में कंफ्यूज मत होइए क्योंकि यहाँ पे आत्मकथा लिख दिया है तो अधिकतर लोग आत्मकथा विधा पे
टिक करेंगे। लेकिन यह क्या है, उपन्यास विधा की रचना किसकी रचना, ये देखते हैं। दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, गुलाब राय और हरबंश राय बच्चन। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए दिया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके रचनाकार हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बिल भी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न 11 दिया गया हमारा, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया गया रहीम, केशवदास, भूषण और इनमें में से कोई नहीं। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, केशवदास जी। ठीक है, केशवदास जी जो हो जाएंगे हमारे रामचंद्रिका के रचनाकार हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका जो होगा सबसे सही आंसर हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा केशवदास जी। ठीक है, प्रश्न 12 दिया गया, हमीर रासो की रचना, हमीर रासो किसकी रचना है। ठीक है, हमीर रासो की रचना है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया दलपति विजय, सारंगधर, विद्यापति, इनमें में से कोई नहीं। जो हमीर रासो रचना हो जाएगी वह हो जाएगी सारंगधर की। ठीक है, सारंगधर की रचना क्या है, हमीर रासो। ठीक है, हमीर रासो जो रचना होगी वह किसकी रचना हो जाएगी, सारंगधर की रचना हो जाएगी, हमीर रासो। ठीक है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भी राइट आंसर होगा, हमीर रासो। ठीक है, ओके चलते हैं प्रश्न 13 की ओर। दिया गया है पद्मावत के रचयिता हैं, पद्मावत के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिया गया मलिक मोहम्मद जायसी, मीराबाई, केशवदास और भूषण। जो हमारे पद्मावत के रचयिता हो जाएंगे वह हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो होंगे पद्मावत के क्या हो जाएंगे रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, पद्मावत के रचयिता हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 दिया गया हमारा, कवि पीरिया किस कवि की रचना है। कवि पीरिया किस कवि की रचना है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया मतीराम, भूषण और चिंतामणि और डी केशव दास जी। ठीक है, हमारा जो सही आंसर होने वाला है कवि पीरिया किस कवि की रचना जो हो जाएगी हमारे केशव दास जी हो जाएंगे। ठीक है, केशव दास जो हो जाएंगे कवि पीरिया के रचनाकार हो जाएंगे। कवि पीरिया, कवि पीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवि पीरिया यह रचना आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो यह रचना केशव दास की हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 15 की ओर चलते हैं। दिया गया है छत्रसाल दशक किसकी रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना, ऑप्शन दिया गया भूषण, देव, पद्माकर और सेनापति। ठीक है, छत्रसाल दशक के किसकी रचना है, आइए देखते हैं। इस छत्रसाल दशक जो हमारा हो जाएगा भूषण, कवि भूषण की रचना हो जाएगी। ठीक है, कवि भूषण जो हो जाएंगे रीतकाल के कवि भी होंगे। ठीक है, रीतकाल के कवि हैं हमारे भूषण जी। ठीक है, भूषण रीतकाल के कवि हैं जिन्होंने अपने अपने रचनाओं में क्या है वीर रस का वर्णन किया गया, वीर रस का वर्णन किया गया। वह हमारे कौन से हैं, कवि कवि भूषण जी और साल दशक के रचनाकार भी हैं। ये ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग हमारे ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो जाते जाते आप सेशन को लाइक करते जाएं, क्योंकि लाइक करने से आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक।